ओके तो भाई ट्रेलर स्टार्ट होता है जंगल वाली सीक्वेंस के एक हाथी के शॉट से, जहां भाई बहुत सारे ट्रकों में लाल चंदन भर भर के ले जा रहे हैं। तो उनके रास्ते ये हाथी आ जाता है। इस सीन को आप याद रखना, आगे इस सीक्वेंस में कुछ बवाल होने वाला है। फिर अगले शॉट में हमें पुष्पा की हाथ दिखता है, जो उसका लाल चंदन कहाँ से होकर लिया जाएगा मैप में दिखा रहा है। उसके बाद फिर एक पॉलिटिशियन को और फिर पुष्पा के बहुत सारे पैसा को। और अब ध्यान दोगे तो ये लोग यहाँ कोई गिनने के लिए पैसा नहीं निकाल रहे, उस पैसा को निकाल के सोफा, काउच या फर्नीचर वगैरह में छिपा रहे हैं। मतलब अब पुष्पा ये भी करने लगा। और फर्स्ट पार्ट में जैसे वो लाल चंदन को दूध की टैंकर, एम्बुलेंस या शादी वाले ट्रैक्टर में छुपा के ले जा रहा था, अब पुष्पा पैसा को छुपाने के लिए भी वैसा तरीका अपना रहा है। सही है भाई, ऐसे में उसे किसी को पेमेंट करना हो या किसी को घूस भी देना हो तो ये सीधा उसके पास कुछ फर्नीचर भेज देगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। ब्लैक मनी है ना भाई। ठीक है, तो इसके बाद एक पोर्ट की शॉट आता है जो कि जापान का लगता है। और इस सीक्वेंस के बहुत सारे शॉट इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया है, तो इसके बारे में भी आगे जाकर हम बात करेंगे। नेक्स्ट पुष्पा का गाड़ी से उतरना और वो उतरने से पहले उसका ब्रांडिंग को दिखाना। भाई कहाँ कहाँ नहीं ये देखने मिल रहा है। पहले हम झंडा में देखे थे, पुष्पा की गाड़ी में देखे थे, और फिर चेयर कंटेनर के साथ पुष्पा का कुल्हाड़ी में भी। तो फिर से वो यहाँ सामने दिख रहा है, हेलीकॉप्टर में दिख रहा है, और आइटम सॉन्ग के बैकग्राउंड में भी कि पुष्पा का ब्रांड लोगो वो कुल्हाड़ी के साथ फ्लावर नहीं फायर है सिंबल। अभी रुको, मूवी में और भी बहुत से जगहों पर ये ब्रांडिंग देखने मिलेगा। फिर इसके बाद पार्ट 1 का कुछ पुराना शॉट दिखता है, और उसके बाद पुष्पा का अड्डा। और भाई पुष्पा इसे कितना बड़ा कर दिया है। आपको याद ना हो तो लास्ट टाइम कोंडा रेड्डी की सबसे बड़ा अड्डा देखो ये था, जहाँ मंगल श्रीनु अपना माल छिपाया था। और अब पुष्पा की अड्डा देखो ये है, लाल चंदन की पहाड़ खड़ा कर दिया है। जैसे पार्ट 1 में पहले वो किसी के लिए काम करने जाता था, अब लगता है वैसे ही वो खुद पूरा गांव वालों को उसके जैसा काम में लगा दिया है, जो लोग की गधों का भी इस्तेमाल करके पुष्पा के पास लाल चंदन ला रहे हैं। तो लाल चंदन का पहाड़ तो बनेगा ही। फिर यहाँ पुष्पा का एक मौज मस्ती वाला सीन और पुलिस स्टेशन में भी निडर होकर घुसने वाला सीन। भाई ये इतना बड़ा हो गया है कि पर्सनल हेलीकॉप्टर भी अपने पास रखने लगा है, तो वो छोटे मोटे पुलिस वालों से क्यों डरेगा। उसका पहुंच अब सिद्धप्पा से भी ऊपर तक होगा ना। मतलब पुष्पा का लाइफ ऑफ सेट है, इसीलिए बिजनेस में सक्सेस होते हुए दिखाने के बाद उसका फैमिली लाइफ भी थोड़ा दिखाया जाता है, जहाँ वो मंदिर जा रहा है, भंडारा लगा रहा है, और एक पति जब पत्नी की सुने तो क्या होता है पूरा दुनिया को दिखाने की बात कर रहा है। मतलब बिजनेस के साथ साथ अपने फैमिली, माँ और बीवी के साथ भी खुश रहने के कुछ शॉट दिखाया जाता है। लेकिन ठीक तभी पड़ती है भाई पुष्पा को किस्मत की मुक्का, जहाँ वो यात्रा के सीन में मार खा रहा है। उसके बाद एक और सीन में भी गिर रहा है और जापान में भी गिर रहा है। लेकिन इस ट्रेलर में हमें आगे ये भी दिखा दिया गया है कि इससे पुष्पा को कुछ नहीं होने वाला। यात्रा सीक्वेंस का तो आपको पता है, भले ही यहाँ कोई और आकर ये झमेला स्टार्ट किया हो, लेकिन हम टीजर में देख चुके हैं पुष्पा यहाँ सबकी बजा रहा है। और ट्रेलर का आगे का शॉट में भी कि पुष्पा एक एक करके सबसे निपट रहा है। ये शॉट बहुत कूल था भाई। फिर इसके बाद यहाँ गिरने की शॉट देखा जाए तो भाई देखने में तो ये वही यात्रा सीक्वेंस के बाद का ही शॉट लगता है, लेकिन ये उस सीक्वेंस का नहीं, कोई और एक सीक्वेंस का शॉट होने वाला है। जी हाँ, वहाँ आप पुष्पा को देखोगे तो वो ब्लू कलर का एक साड़ी पहना था, और यहाँ रेड या कहे मरून कलर का। वहाँ पुष्पा साड़ी के अंदर कुछ, अरे यार कैसे बोले, वहाँ पुष्पा सिर्फ साड़ी पहना था, लेकिन यहाँ पुष्पा साड़ी के साथ अंदर अपना पैंट शर्ट पहने हुए भी दिख रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, ये वो यात्रा सीक्वेंस के बाद का नहीं, ये वो शॉटगन सीक्वेंस के बाद का सीन होगा। हाँ भाई, यहाँ पुष्पा को देख सकते हो, शॉटगन पकड़ते टाइम जिस सफारी शूट के साथ वो दिख रहा है, वही कॉस्ट्यूम के ऊपर वो यहाँ साड़ी पहने हुए भी दिख रहा है। और ये सीन को देखकर लगता है यहाँ पुष्पा खुद साड़ी नहीं पहना, उसे साड़ी पहनाया गया है, क्योंकि यहाँ भी पुष्पा गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होगा, ये तो हम देख चुके हैं। आगे इसी कॉस्ट्यूम इसी लोकेशन में पुष्पा उठकर झुकेगा नहीं पोज दे रहा है। और यही शॉट से हमें ये भी पता चल जाता है कि पुष्पा को जबरदस्ती साड़ी पहनाया गया है। अब यहाँ पुष्पा के हाथ को नोटिस करना, उसका हाथ में रस्सी बंधा हुआ दिख रहा है। और हमने पहले कहीं सुना था जैसे पार्ट 1 में पुष्पा को जंगल में ले जाया गया था और उसका हाथ बांध के मुंह में मास्क लगा के एक फाइट सीक्वेंस को रखा गया था, वैसा ही एक सीक्वेंस पार्ट 2 के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो हाँ, अब इसे देखने के बाद तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि शॉटगन सीन के बाद पुष्पा गुंडों के हाथों किडनैप होने वाला है, या कहीं उनका बंदी होने जा रहा है, जिसके बाद कि वो पुष्पा का हाथ बांधेंगे और साड़ी भी पहनाएंगे, और फिर पुष्पा वही बंधे हुए हाथों से पार्ट 1 के जैसे फाइट करेगा, और फिर ये सीन आएगा। भाई इसे देखने के बाद हमारा माइंड में एक थ्योरी बन रहा है। यात्रा सीक्वेंस में एक बंदा को आपने देखा होगा, उसके बारे में शायद कोई नहीं जानता कि वो कौन है और उसके साथ वहाँ ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन हो सकता है इस यात्रा का सीक्वेंस से पहले वो शॉटगन सीक्वेंस आए, और वहाँ जैसे ये लोग बेइज्जती करने के लिए पुष्पा को साड़ी पहनाए थे, उसके बाद यहाँ पुष्पा प्राउड फील करते हुए खुद ही साड़ी पहन लिया, क्योंकि वो गंगम्मा यात्रा का भी एक पार्ट है। लेकिन यहाँ जब वो लोग फिर से पुष्पा के ऊपर अटैक करते हुए दिखे, तो पुष्पा के बंदे इस बार उस साड़ी के बदले इसे ऐसा लुक दिए कि वो शर्म से ही मर जाए। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और हम गलत भी हो सकते हैं, हमें तो लगता है ये उसी का बदला है। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो इसका मामला जो भी हो मूवी में देखा जाएगा। लेकिन
ये शॉट के बाद तो ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ गिरने के बाद भी पुष्पा को कुछ नहीं होता। तो बाकी और बचा क्या, वो जापान में गिरने वाला सीन, तो भाई वहां भी पुष्पा को कुछ नहीं होने वाला, हम देख चुके हैं। अब देखो पुष्पा यहाँ अपना वसूली करने गया हो कि क्या पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में इस सीक्वेंस में भी पुष्पा को ऊपर लटका दिया जा रहा है, और जब उसे ऊपर लटकाया जा रहा है तो वो लुंगी और टी शर्ट के साथ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ वो जो बाद में ट्रेंच कोट पहने दिख रहा है वो किसी और का है। इस शॉट पर आपको ये बंदा दिख रहा है। हाँ, तो रस्सी काटकर उतरने के बाद पुष्पा इसी से वो ट्रेंच कोट छीनकर पहनने वाला है। मतलब यहाँ किसी चीज के लिए पुष्पा आया था, उसे लटका दिया जाता है और रस्सी काटने के बाद वो ये ट्रेंच कोट पहनकर फाइट करता है। फिर बाद में वो ऊपर भी चढ़ता है और ऊपर होते टाइम धक्का लगने की वजह से या किसी भी वजह से वो नीचे पानी में गिरता है। तो यहाँ भी पुष्पा को कुछ नहीं होता ब्रो। आगे हम उसे भीगे गीला कपड़ों के साथ देख सकते हैं। अच्छा, क्या आपने यहाँ नोटिस किया, टीजर में जैसे पुष्पा साड़ी को पैर से फेंक कर पकड़ रहा था, यहाँ देखो वैसे रस्सी को भी। कुछ भी कहो, अल्लू अर्जुन के स्वैग और स्टाइल को तो भाई मानना पड़ेगा। खैर, यहाँ हम पुष्पा की गिरने के बारे में बात कर रहे थे, तो हाँ, उसका सक्सेस दिखाने के बाद पुष्पा को गिरते हुए भी दिखाया तो है, लेकिन पुष्पा हमेशा के लिए गिरा पड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो वापस भी उठेगा, हम देख चुके हैं। वो तो शेखावत का एंट्री के लिए था, क्योंकि पुष्पा जब पीक पर होगा तो उसे कुछ समय के लिए ही सही गिराने के लिए शेखावत आ जाएगा। इसलिए देखना, वहाँ एक के बाद एक शॉट में पुष्पा गिरते जाता है तो यहाँ शेखावत की एंट्री होती है। वो भी ठीक उसी शॉट के बाद जब पुष्पा पानी में गिरता है तो शेखावत पानी से निकलता है। भाई ये शॉट कमाल का था। अब लगातार शेखावत के कुछ शॉट हमें देखने मिलता है जब वो पुष्पा का माल पकड़ने में लगा हुआ है। पार्ट 1 में देखना, गोविंदप्पा पुष्पा का ज्यादा कुछ नुकसान कर नहीं पाया था, बहुत मुश्किल से बस एक बार वो पुष्पा का माल पकड़ पाया था, लेकिन उसके बाद भी जो टिप मिला उससे वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन इस बार भंवर सिंह शेखावत तबाही मचा रहा है भाई। ब्रिज का एक सीक्वेंस है, शेखावत माल को सक्सेसफुली पकड़ लिया है, लेकिन बातचीत किए बिना पहले डीजल टैंक में गोली मारकर ट्रक को उड़ा रहा है, उसके बाद जाके उन्हें पकड़ रहा है। स्टार्टिंग का वो लाल चंदन सीन आपको याद है, जहाँ बहुत सारे ट्रक में लाल चंदन जा रहा था। भाई वहाँ भी और कोई नहीं, शेखावत सर आकर तबाही मचाने वाले है। ब्रिज सीक्वेंस में जैसे वो 3 ट्रक को पिस्तौल से फायर करके रोक रहे थे, वैसे यहाँ बहुत सारा ट्रक है तो भाई वो शॉटगन निकालकर तबाही मचा रहे हैं। साइड में देखो सारा ट्रक गिरा पड़ा है, और यहाँ शेखावत भी पुष्पा के जैसे लाल चंदन के ऊपर दौड़ रहा है। पुष्पा यार स्टार्टिंग में मैप लेकर क्या क्या नहीं प्लान बनाया था, लेकिन शेखावत आकर देखो क्या हाल कर दिया है। बदला भाई, बदले की आग काफी डेंजर होता है। लास्ट टाइम पुष्पा शेखावत को नंगा कर दिया था, जिससे उसको उसका कुत्ता भी नहीं पहचाना, तो सोचो वो बदले की आग में कितना जल रहा होगा। इसीलिए तो शेखावत इनको पकड़ने के बाद देखना, आगे की शॉट में देखना वो इन्हें कितना बेरहम होकर मार रहा है। पुष्पा का सारा गुस्सा वो इन पर उतर रहा है। कुछ लोगों को तो भाई पेड़ों में उल्टा भी लटका दिया है, जैसा कि हम पहले इनका बर्थडे पोस्टर में देखे थे। लेकिन पुष्पा जैसे बुद्धिजीवी बंदा जो अपने साहस और बुद्धि के बल से आज इतना सक्सेस है, उसका प्लान के बारे में शेखावत को कैसे पता चल रहा है? तो ब्रो उसका भी आंसर हमें मिल जाता है। वो बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आगे की सीन में हम देख पाते हैं अब शेखावत मंगल सिन्हू के साथ हाथ मिला चुका है और उसका अड्डा पर जाके डांस भी कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं पुष्पा के माल का इन्फॉर्मेशन शेखावत को कौन दे रहा होगा। बीच में हमें ये भी सुनने मिल रहा था कि पुष्पा 2 में पुष्पा का करीबी कोई तो जाने वाला है, जैसे कि उसका माताजी हो गए या श्रीवल्ली। तो शेखावत की बदला वाला शॉट दिखाते टाइम शॉटगन से फायर करते ही अगले शॉट में हमें एक अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जिसकी अंतिम संस्कार भाई लाल चंदन से हो रहा होता है। मतलब हम समझ सकते हैं ये कोई बड़ी हस्ती की फैमिली मेंबर है। तो क्या वो पुष्पा के फैमिली से कोई था? हाँ शायद, क्योंकि मेकर्स ऐसा ही कुछ दिखाने के लिए उसके अगले शॉट में पुष्पा को श्रीवल्ली के पास जाकर इमोशनल होते हुए भी दिखाया है। पर चलो वो कोई भी हो, शेखावत शायद फैमिली मेंबर को मारने जैसे नीच हरकत ना भी करे, क्योंकि इनका खुद का भी एक अलग ही लेवल का ऑरा है भाई। पर वो पुष्पा को नीचे गिराने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगले शॉट में हम बोट वाली एक सीन को देखते हैं जहाँ की शेखावत भी पहुंच चुका है और यहाँ वो किसी को पकड़ भी चुका है। भाई यहाँ हम एक फनी मिस्टेक नोटिस किए। इस फ्रेम को जब हम देख रहे थे तो कई सारे कॉपी पेस्ट बोट को देखे। इस बोट को देखो, इसका बहुत सारा क्लोनिंग हमें देखने मिल जाएगा, और ये साइड में इस बोट को देखो, इसका भी बहुत सारा क्लोनिंग हमें देखने मिल जाता है। पर कोई बात नहीं भाई, बहुत बार फिल्मों में ऐसा किया जाता है बहुत ज्यादा दिखाने के लिए, बस ऐसे ही इसे नोटिस किया तो बता दिया। इसके बाद और क्या, वाइल्ड फायर सीन और ट्रेलर खत्म। अब देखो इस ट्रेलर से हम कुछ कैरेक्टर के बारे में तो जान गए हैं कि पुष्पा इसमें कितना आगे जाने वाला है और उसे कितने सारे मुश्किलों का सामना करना है। इधर शेखावत है, उधर मंगल सिन्हू है, ऊपर से जॉली रेड्डी भी है, और उसका भाई का तो हम सब जानते हैं, चारों तरफ उसका दुश्मन भरे हुए है, और उधर शेखावत भी बदले की आग में पागल हो गया है। तो आगे जो मैडनेस हमें देखने मिलेगा वो तबाही है। लेकिन फिर भी स्टोरी
प्लॉट के बारे में भाई वो इस ट्रेलर से ज्यादा कुछ भी पता नहीं चलने दिए कि असल में इसमें वो पुष्पा का सक्सेस और शेखावत के बदला के अलावा क्या दिखाने वाले है। पार्ट 1 से अभी तक हमें जितना पता था मेकर्स हमें बस उतना ही दिखाए है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखाए। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये ट्रेलर ओके लग सकता है कि इसमें नया क्या है। लेकिन रुको भाई, पिक्चर अभी बाकी है। मेकर्स को ऐसा ही पता है, लोग इसके लिए 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए थिएटर में तो वो आएंगे ही। तो ट्रेलर में वो कुछ भी स्पॉइल करने के बारे में क्यों सोचेंगे। इससे अच्छा मूवी के लिए सब बचा के रखने की और ट्रेलर कट के मामले में ही थोड़ा कम दिखाने के रिस्क लेंगे ना भाई। तो हाँ, वो बिल्कुल यही किए है और ट्रेलर में स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाए। हम ऑडियंस के लिए ये भी ठीक ही है। एक तरफ पुष्पाराज तो दूसरी तरफ शेखावत, भाई और क्या चाहिए। हाइप के लिए पुष्पा वर्सेस शेखावत इसमें देखने मिलेगा, इतना काफी है। लेकिन सच बताए तो भाई पुष्पा और विक्रम से पहले तक हम फहद फासिल के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। शायद उन्हें वेलाइकरण में ही एक बार देखे थे। तो पुष्पा के एंड में हम सोच रहे थे कि ये लप्पू सा शेखावत पुष्पा का क्या कर लेगा। लेकिन उसके बाद विक्रम देखने के बाद जब हम धीरे धीरे इनके मूवी सब देखते गए तो जाने की सच में भाई ये तो बहुत डेंजर है। और पुष्पा के सामने पुष्पा से भी ज्यादा पागलपन अगर कोई कर सकता है तो वो यही है। लेकिन बोला जा रहा है एक सरप्राइज भी है जिसके बारे में हमें बहुत जल्द पता भी चल जाएगा। वो सच हो गया तो आगे शेखावत से भी बड़ा सटकेला विलन हमें देखने मिल सकता है। और हिंट है पोस्ट क्रेडिट सीन। तो हाँ, जितना भी आया है, जो कुछ भी आया है ठीक ठाक है। मूवी के लिए हाइप बढ़ा दिया है। बाकी 5 तारीख को तो इसका रिजल्ट निकलेगा ही। ट्रेलर जैसा भी हो, मूवी अच्छा रहा तो ऑडियंस को पता है उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं। कुछ भी हो, हाइप के हिसाब से 1000 करोड़ तो कंफर्म है भाई। ठीक है, तो भाई बस ये था पुष्पा का ट्रेलर को लेकर एक ब्रेकडाउन वीडियो। हमें जो लगा, जितना भी नोटिस किया, सब कुछ बता दिया। पर चलो अब आप बताओ, आपको इसके बारे में क्या कहना है और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। क्या आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो का प्लान बना लिए हो? कमेंट करके जल्दी बताओ। और अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।